व्यूअर्स, आपको बताते हैं कि वनी की शुरुआत कैसे हुई। पाकिस्तान के पसमानदा इलाके 21वीं सदी में भी इन जाहिलाना रस्मों से जान ना छुड़ा सके। ये एक अलमिया है कि ज्यादातर नाबालिग बच्चियां इन जाहिलाना और सफाकाना रस्मों की भेंट चढ़ जाती हैं। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में कारोकारी की रस्म, कुरान से शादी की रस्म, पीर की ऊँटनी की रस्म, साम यानी ताहयात बहैसियत बांदी की रस्म या वनी की रस्म, इन तमाम जाहिलाना रसूमात ने पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में खराब किया है। सवारा और वनी दरअसल बुनियादी तौर पर एक ही रस्म के दो अलग अलग नाम हैं। फर्क सिर्फ ये है कि पंजाब और सिंध में इसे वनी जबकि KPK और कबायली इलाकों में इसे सवारा कहते हैं। इस रस्म बारे कयास यही है कि ये सदियों से चली आ रही है, लेकिन तारीख की किताबों से इस बारे किसी हतमी दौर का सुराग नहीं मिलता। अलबत्ता दस्तयाब रिवायात के मुताबिक लगभग 5 दहाई कबल एक कबायली इलाके में 2 पठान कबीलों के दरमियान कत्ल के एक वाक़े में जंग बंदी और मजीद खून खराबा रोकने के लिए कसास और दय्यत के तौर पर लड़कियों के रिश्ते तय करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते एक रस्म की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसे आगे जाकर वनी और सवारा का नाम दिया गया। मुगलिया दौर में शहंशाह अकबर ने हिंदुओं की रस्म सती और मुसलमानों की रस्म वनी और सवारा खत्म करने की खातिर खा कोशिशें की थीं, लेकिन वो इसमें ज्यादा कामयाबी हासिल ना कर सके। ज़माने कदीम में जब कबाइल में पंचायत, जिरगा और इससे मिलते जुलते निज़ाम राइज थे, तो कत्ल गारत, अगवा और बद इखलाकी के इर्तिकाब या इस तरह के दीगर जराइम के सबब जब 2 खानदानों में दुश्मनियां जन्म लेती, तो हर कबीले में कायम जिरगे या पंचायतियों ने इन दुश्मनियों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने से रोकने के लिए कुछ रसूमात नाफिज कर रखी थी। बदकिस्मती से जब किसी जुर्म के बदले खून बहा या बदकारी के इल्जाम से रिहाई या किसी और जुर्म से रिहाई दिलाना मकसूद होता, तो इसके हल के लिए वनी या सवारा को बतौर बदल सुलह लागू कर दिया जाता। इन जाहिलाना और जालमाना रसूमात में बसा औकात कमसन बच्चियां मर के लोगों से ब्याह दी जाती थी। वनी के हुजम का दारोमदार जुर्म की नौयत पर मुनहसिर होता था। मिसाल के तौर पर अगर जुर्म मामूली नौयत का होता तो इसके बदले मवेशी या जमीन से तलाफी की जा सकती थी, और अगर नौयत बड़ी होती तो फिर मुखालिफ फरीक को जान बख्शी के इवज अपनी किसी औरत को मुखालिफ फरीक के किसी फर्ज से निकाह में देना पड़ता था। बज़ाहिर ऐसा दुश्मनियों को खत्म करने और तसादुम से बचने के लिए करना पड़ता था, लेकिन तजर्बा से ये बात सामने आई है कि इन जाहिलाना और जालमाना रसूमात ने माशरे में न सिर्फ अनगिनत मसाइल को जन्म दिया, बल्कि बसा औकात खत्म होती दुश्मनियों को एक नए रंग में दोबारा पैदा होते हुए भी देखा गया। जिरगा और पंचायत के पैरोकारों का इस सिलसिले में ये मौक़िफ़ रहा है कि वनी की रसूमात दरअसल सदियों पुरानी दुश्मनियों को खत्म करती हैं और आइंदा के लिए पुरअमन ताल्लुकात को परवान चढ़ाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किसी की जिंदगी को दांव पर लगाना या उसे किसी की भेंट चढ़ाना किसी तौर पर जायज नहीं। इस अमल के पीछे सुलह नहीं बल्कि जुर्म करने वाले खानदान की जान बख्शी मुकद्दम होती है। मजलूम औरत को जबरन इस जुल्म की भेंट चढ़ा दिया जाता है। इस सिलसिले में भी वनी की रस्मों के पैरोकारों का जवाब यही होता है कि चूंकि जुर्म करने वाले को इसके जुर्म का एहसास दिलाना मकसूद होता है, जिसके लिए औरत जो किसी भी घराने में इज्जत की अलामत समझी जाती है, उसकी कुर्बानी को ही सुलह से मशरूत किया जाता है ताकि सारी उम्र उसे एहसास जुर्म रहे। यहाँ इस बारे सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारे कबायली इलाकों समेत KPK और जनूबी पंजाब में एक अंदाजे के मुताबिक 30% से लेकर 70% तक लोग आज भी जिरगे और पंचायत को अपने मसाइल के हल के लिए अदालतों पर तरजीह देते हैं। इस तबका फिक्र के लोगों का मौक़िफ़ यह है कि अदालतों की निस्बत जिरगा और पंचायत इन्हें सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया करता है। वनी जैसी रस्में न सिर्फ जालमाना है बल्कि जाहिलाना भी हैं। इनमें औरतों को बुनियादी हकूक से महरूम करने के साथ साथ उनकी शादी मर्जी के खिलाफ किसी भी उम्र के मर्द से कर दी जाती है। इन रसूमात में हक मेहर का भी कोई तस्वर नहीं होता, जिसके सबब उनकी हैसियत एक बांदी की मानद होती है, लेकिन इससे बढ़कर ये कि खुला के बुनियादी हक से भी महरूम होती हैं। अलमिया यह है कि ज्यादातर नाबालिग बच्चियां इन जाहिलाना और सवाकाना रस्मों की भेंट चढ़ जाती हैं, जिनके वालिदैन के पास नुकसान के अजाले के लिए नकद रकम नहीं होती, लिहाजा उन्हें अपनी बच्चियां कुर्बान करना पड़ती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपनी बच्चियों को वनी नहीं करना चाहते, लेकिन जिरगे या बरादरी के दबाव के बायस इन्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ता है। कबायली इलाकों में कत्ल के केसों में अक्सर कमसिन बच्चियों को बतौर गुलाम मुतासरा खानदान को दिया जाता था। अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली ये आई है कि इन बच्चियों की बज़ाहिर शादी कर दी जाती है, लेकिन हैसियत उनकी खादमा या बांदी से बढ़कर नहीं होती। आइए जानते हैं इन जाहिलाना रस्मों के खात्मे के लिए कानून क्या कहता है। इन रसूमात के खात्मे के लिए कानून तो मौजूद है, जिसके मुताबिक 2004 में फौजदारी कानून में एक तरमीमी बिल शामिल किया गया था,
جس کے تحت پاکستان کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر اور پاکستان پینل کوڈ میں ترمیم کی گئی تھی۔ ان ترمیم کے تحت دفعہ 310A میں کسی بھی عورت یا لڑکی کو صلح کی خاطر بیاہ دینا قابل جرم تھا، لیکن 2011 میں اس میں ایک مرتبہ پھر ترمیم کر کے اسے پریونشن آف اینٹی پریکٹسز کا نام دیا گیا، جس کے تحت خواتین کے بدل صلح یا ونی یا سوارا کی شکل میں شادی جرم قرار دے دی گئی۔ اس جرم کی سزا 3 سال سے لے کر 7 سال تک مقرر کی گئی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جرم ثابت ہونے کی صورت میں سزاؤں کے علاوہ 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ قانون کے ہوتے ہوئے ایسی ظالمانہ رسمیں آخر ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس سلسلے میں ایک مثال پیش خدمت ہے۔ ماضی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ فلم سٹار حبیب معاشرے میں فرسودہ رسومات کے سخت خلاف تھے۔ 1994 میں انہوں نے ونی اور کاروکاری جیسی جاہلانہ اور ظالمانہ رسم کے خاتمے کے لیے اردو اور سندھی میں باغی نامی ایک فلم بنائی۔ صوبہ سندھ چونکہ ان جاہلانہ رسومات کے حوالے سے زیادہ متاثر تھا، اس لیے 1999 میں اس وقت کی حکومت نے حبیب کو ایک معاہدے کے تحت کچھ رقم ایڈوانس دے کر یہ فلم خرید لی تاکہ حکومت سندھ خود اسے اپنی نگرانی میں دکھانے کا بندوبست کرے گی، جس کے بعد باقی رقم کی ادائیگی کی جائے گی۔ بدقسمتی سے ایک اچھے مقصد کے لیے بنائی گئی فلم کی نہ تو کبھی کوئی نمائش کی گئی اور نہ ہی بقیہ رقم کی ادائیگی ہوئی۔ مرتے دم تک فلم سٹار حبیب کو یہ شکوہ رہا کہ زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر بھی ایک نیک مقصد کے لیے بلند کی گئی آواز کو فلم کے بند ڈبوں سے باہر نہ نکال سکے۔ فلم ریلیز نہ ہونے پر اکثر دکھ کا اظہار کرتے اور کہتے چونکہ یہ سندھی وڈیروں کے خلاف اعلان جنگ تھا اور حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کی اکثریت بھی وڈیروں پر مشتمل تھی، ایسے میں بھلا اپنے پاؤں پر کلہاڑی کون مار سکتا ہے؟ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔